श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कूपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा 1 फरवरी से शुरू हो गई थी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिन तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचता है, शंकर भगवान की भक्ति में डूब जाता है, वो उम्र से भले ही अमर ना हो पर अपने कर्मों से अमर हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई ऐसे धनवान भी होते हैं जिनका धन भलाई के कार्यों में नहीं लग पाता। गुरुजी ने कहा, किसी की मदद भी नहीं कर पाते और उनका पैसा दवाइयों में लग जाता है। जरूरी नहीं आपको बहुत खर्चा करना है, आप तो एक जरूरतमंद को भोजन करा दो, वो भी पुण्य का ही काम है। पर अपने जो धन है उससे कुछ न कुछ सेवा का कार्य करते रहिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आप जब एक लोटा जल ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? गुरुजी ने कहा, आप अपना कल्याण कर रहे हो, आप अपने परिवार का कल्याण कर रहे हो, परिवार में जितने सदस्य हैं उनका कल्याण कर रहे हो। और तीसरा, गुरुजी ने कहा कि आपको जितने लोगों ने देखा है, आप जब एक लोटा जल ले जाकर जा रहे हो, जितने लोगों की दृष्टि उस एक लोटा जल में पड़ी है, उन सभी का कल्याण आपके एक लोटा जल से हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चंद्र प्रकाश जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, किसी ने झूठा केस लगाया जिसका केस चल रहा था और मेरी कमर में 3 गांठ हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर की बोल दिया और कीमो की भी बोल दिया। आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी और लगातार सुनना शुरू किया और शिव पर चढ़े जल का आचमन करने लगा। रोज शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता, उस जल को झेलता और उस जल का आचमन करता और शिव पर चढ़े जल को तेल में मिलाकर भी गठानों में लगा लेता था और बाबा की कृपा से गठाने गल चुकी हैं और जो केस चल रहा था उसका निवारण भी 27 दिन में मेरे पक्ष में हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन किया कि कल रात को जो शिव भक्त आएंगे, मतलब जो कथा में शिव भक्त आएंगे, उन्हें दूर से ना रोका जाए, उनकी गाड़ियों को पास तक आने दे दिया जाए क्योंकि ये कथा जंगल के क्षेत्र में हो रही है। ऐसे में शिव भक्तों को असुविधा ना हो ऐसे ख्याल रखा जाए, ऐसी विनती करते हैं। आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आत्मा राम जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी 2020 में चली गई। पत्नी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आंखों की नसें सूख गई हैं ऐसा कहा, इसलिए ऐसा हुआ है कि उन्हें रोशनी नहीं आ रही है। दूसरी जगह दिखाया तो डॉक्टर ने ब्रेन में पानी भर गया है जिसके कारण ऐसा हुआ है, ये बता दिया। हमने बहुत इलाज कराया, 5 लाख भी खर्च हो गए पर लाभ नहीं हुआ। 2020 से 2021 2022 निकल गए, कोई लाभ नहीं हुआ। जल चढ़ाने वाले ने कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर जल का आचमन करना हमने शुरू किया और बाबा की कृपा से उनकी आंखों से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है और ब्रेन का पानी भी समाप्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अनसुईया जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे पुत्र नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे ननद ने शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा। बेटा मंदिर जाता था पर शिव को रिझाने का तरीका नहीं आता था। बेटे ने अधिक मेहनत करना शुरू किया और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चला गया और उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में यदि बीमारी हो जाए, डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने देना। ये मत सोच लेना गठान हो गई है कैंसर बन जाएगा या किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तो डायलिसिस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोचना ही नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि मैं शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगा और शिव की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। ऐसा आप बार बार सोचेंगे तो आपको कभी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है और अगर बीमारी है भी तो रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। तिहारिया बाई जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरा लीवर 2008 में पूरी तरह खराब हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने ऑपरेशन तो नहीं करवाया पर डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहे और आपकी कथा 2008 में ही सुनी
और शिव पर जल चढ़ाते रहे और बाबा की कृपा से मेरा लीवर ने कार्य करना शुरू कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। तेश्वर जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं 1995 से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी और पूरे शरीर में खाल निकलना शुरू हो गई थी। 23 साल निकल गए पर शरीर का रोग ठीक नहीं हुआ। आपकी कथा सुनना शुरू किया और आम के पत्ते का प्रयोग किया और मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर ताला बना है तो उसकी चाबी भी ज़रूर बनी है। अगर जीवन में दुख आए हैं, तकलीफ आए हैं, यदि जीवन में कष्ट आए हैं तो उसका निवारण भी शिव महापुराण कथा में ज़रूर मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना आत्मविश्वास कभी नहीं हारना चाहिए। आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया का दिल दुख गया चलेगा, यदि माँ का दिल दुख गया तो ज़िंदगी में रोना ज़रूर पड़ेगा। कुछ भी करना कैसे भी, पर अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप एक लोटा जल भी लेकर मंदिर नहीं पहुँचे या एक बेलपत्र भी मंदिर लेकर नहीं पहुँचे हैं, आप एकाएक ही शिव मंदिर पहुँच गए हैं, ये उपाय आप कल के दिन मतलब 6 फरवरी के दिन भी कर सकते हैं या आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको शिवालय पहुँच जाना है या आप कभी भी भूल से भी दर्शन करने के लिए शिवालय जाते हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको शिवलिंग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। तो वो स्थान कहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है और माता अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान है, आप ध्यान से देखेंगे जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है और जहाँ शिवलिंग विराजमान है उन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। खाली स्थान में अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और 64 योगिनियाँ विराजमान होती हैं। यदि आप उस खाली स्थान पर स्पर्श करके अपनी कामना करते हैं, कामना करने से पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर अपनी कामना करना है और अंत में फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है और वो हाथ आपको अपने हृदय से, अपने नैनों से, अपने मस्तक से लगा लेना है। बस आपको इतना ही करना होता है। ये विशेष उपाय आप कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है, विशेष उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण की कथा के बाद गुरुजी ने एक दिन की शिव चर्चा रखी है जो कि 9 फरवरी के दिन रखी गई है। फरीदाबाद हरियाणा में एक दिन की शिव चर्चा रखी गई है जिसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड इंडियन ऑयल आरडी के सामने। और ये शिव चर्चा दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक चलेगी और जिसका लाइव प्रसारण आप टीवी में मतलब आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में होने वाली है जिसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में। और शिव महापुराण कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। और इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 24 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और फिर 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबरेश्वर धाम सीहोर में शिव महापुराण कथा होने वाली है और उसी कथा के दौरान ही रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि आपको आज की कथा सुन के आनंद की प्राप्ति हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।